खूब जश्न मनाते हैं, तिरंगे लहराते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब सोचिए, क्योंकि बीइंग ए गुजराती मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। जब घर आती है ना 8 साल के बाद, शादी में कोई नहीं सुनता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज में। हेलो एंड वेलकम। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पे कौन सी खबरें वायरल थी जो आपके लिए ज़रूरी है, जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज तक वालों ने एक वीडियो शेयर किया जिसको लेकर उनकी काफ़ी थू हो रही है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि अक्षय कुमार ने क्यों कहा है कि उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप जो है वो किसी सोच समझ के लिए है। और उसके बाद हमारे मोदी जी ने लाल किले से बोला है कि रिस्पेक्ट वुमेन। समझ रहे हो ना विनोद, क्या मतलब है इसका? चलो शुरू करते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, मोदी जी टू इंडियंस फ्रॉम रेड फोर्ट। रिस्पेक्ट्स करो वुमेन का, तुम्हारी माँ का। बहुत सारे हैं, किसको किसको याद दिलाऊं। इनका खुद का तो कोई मतलब बनता नहीं है कि कोई याद कराए कुछ करे। ये तो बस बोल के निकल जाते हैं। और गोदी मीडिया तो है ही इनका चारों तरफ गुणगान करने के लिए। इनकी बात को डाउन कर दो और जो दूसरे ने कुछ अगर बोल दिया और किसी और पार्टी ने अगर बोल दिया, लूप पे चला दो पूरा दिन। जिसको नहीं भी गुस्सा आना है उसको भी गुस्सा आएगा। हमारे मोदी जी ने लाल किले से कहा है, आई हैव डेडिकेटेड माई इंटायर टेन्योर इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ ओप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी अक्रॉस इंडिया पीएम। मोदी जी ने बोला है कि मैंने अपने सारा जीवन गरीबों का भला करने में गुजार दिया है। इस पे एक यूजर ने रिप्लाई दिया, ये बंदा भाषण दे रहा था या स्टैंड अप कॉमेडी शो। हाय बे, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नेक्स्ट, करप्शन इज डैमेजिंग कंट्री लाइक टर्माइट, कंट्री विल हैव टू फाइट इट, पीएम मोदी। इस पे एक यूजर ने रिप्लाई दिया, पूरे हिंदुस्तान के घर घर EFIT के छापे करना शुरू करना चाहिए और सब भ्रष्टाचारी लोग भाजपा में शामिल करके देश भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है। जितने भी करप्ट लोग हैं वो बीजेपी में जाते हैं, वो एकदम ऐसे लगता है जैसे आज ही पैदा हुए। उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम, जितने भी करप्शन, जितने भी चार्जेस, बीजेपी जो है ये वॉशिंग मशीन है। करप्ट पॉलिटिशियन डालिए बीजेपी में जो दूसरी पार्टी का है और घुमाइए और आपको जो निकलेगा वो बीजेपी का होगा, तो बिल्कुल साफ होगा। ऐसे लगेगा आज ही जन्म हुआ है इनका। ये तो बहुत जरूरी है कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं सबके यहाँ छापेमारी हो और उन्हें शामिल किया जाए ताकि भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत। दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राजस्थान की घटना के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, सच्चा हिंदू गाय बैल का मूत पीकर शुद्ध होता है, पर इंसान अपने ही जैसे इंसान का छुआ पानी पीने से अशुद्ध हो जाता है। घटना राजस्थान के सरस्वती विद्यालय की है जहाँ हाई कोर्ट में हरामखोर मनु की मूर्ति है। शिक्षक का नाम छैल सिंह राजपूत है। गहलोत सरकार ने मरे बच्चे की कीमत 5 लाख लगाई है। सुराना के निजी स्कूल में तीसरी के छात्र की पिटाई के 23 दिन बाद मौत। हेडमास्टर की मटकी से पानी पीने पर दलित छात्र की जानलेवा छुआछूत। मौत के बाद हेडमास्टर को हिरासत में लिया। चंद्रशेखर आजाद ने भी उसको लेकर ट्वीट किया है, देश आजाद का अमृत महोत्सव मना रहा, वहीं दूसरी तरफ पानी से मटके को छूने पर इतना पीटा गया कि जान चली गई। आज़ादी के 75 साल बाद भी 9 साल के दलित बच्चे को जालौर में जातिवाद का शिकार होना पड़ा। हमें पानी के मटके को छूने की भी आज़ादी नहीं, फिर क्यों आज़ादी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इनकी भी प्रॉब्लम है, इन्हें लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जो हमारे ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें चली आ रही हैं, इनसे बाहर निकलिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। कन्नौज मंदिर में मांस फेंकने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा। ये जो न्यूज़ है इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ट्विटर पर पीयूष राय है, उन्होंने शेयर किया है, Last month, man was found in a temple which led to communal tension. Violence in Talgaram area in UP Kannauj. DM SP were removed. Main accused Chanchal Tripathi has now been arrested. He had hired a butcher Mansoor for the job. All this to settle old score with area SHO. इस पे एक यूजर ने कमेंट किया, प्रूफ हिंदू मुस्लिम कैन वर्क टुगेदर। क्या बात है। हर चीज़ में हम लोग
ह्यूमर खोज ही लेते हैं कहीं ना कहीं, कुछ भी कितना भी बुरा हाल हो हम लोग ह्यूमर खोज ही लेते हैं। तो ये हमारे इन भाई के लिए बहुत अच्छा कमेंट किया इन्होंने। नेक्स्ट है मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है, बीजेपी नॉट गिविंग क्रेडिट्स टू नेहरू इज अंडरस्टैंडेबल बट न्यूज चैनल, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको आप जितनी भी छुपाने की कोशिश करोगे ये बाहर आता ही रहेगा। लोकसभा में महाराष्ट्र के सांसद ने एक स्पीच दी जिसमें लिखा, भगवान और गाय पे छोड़कर आपने सब पर जीएसटी लगा दिया। 8 साल में एक बहू भी उस घर की पूरी तरह से मेंबर बन जाती है। ये तो बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। और 60 सालों की बहुत अच्छा हिस्ट्री लेक्चर सुनाया उन्होंने, बहुत सारी बातें 60 साल की बोली उन्होंने, लेकिन अभी उनको भी वहाँ बैठे 8 साल हो गए। मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बात, 8 साल बहुत होते हैं। नहीं, बहू भी शादी होकर जब घर आती है ना, 8 साल के बाद शादी में कोई नहीं समझता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज मेंबर हो जाती है। ट्रेजेडी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी केवल वो भाषा समझता है उसके जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। इस सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्तगुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दी। भगवान पे अभी तक नहीं लगाया। देश का प्रधानमंत्री जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको जब खाना देता है तो उसकी दुआई लेके जाता है और फिर हिसाब नहीं मांगता। माँ बाप सरकार होती है, जब माँ रोज बच्चे को खाना खिलाती है ना तो उसके आभार नहीं मांगती, वो उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चा प्यार से वो आशीर्वाद समझ के खाना खाता है। इसको अन्नपूर्णा इस देश में कहते हैं। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे क्या? इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया। ये आपकी सोच है? सुषमा जी का पूरा डायलॉग आप भूल गए। आखिरी में बस यही कहूँगा, देख रहे हो विनोद कैसे तुम्हारे 2022 के सपने 2047 तक खींच दिए। अब तुम चैन से सो जाओ।